नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 34 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उससे पहले प्रैक्टिस सेट 33 का जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 34, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। 1 0.5% बढ़ जाएगा, 2 0.5% कम हो जाएगा, 3 2% बढ़ जाएगा, 4 2% कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 2% बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है: 1 अपोहन, 2 विसरण, 3 उपकेंद्र, 4 अपकेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अपकेंद्र। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? 1 जूल, 2 कैलोरी, 3 किलो कैलोरी, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? 1 लिथियम के, 2 हीलियम के, 3 हाइड्रोजन के, 4 ट्राइट्रियम के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लिथियम के। याद रखिए दोस्तों, लिथियम में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? 1 जल की, 2 अमोनिया की, 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है: 1 15, 2 17, 3 23, 4 27। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 27। याद रखिए दोस्तों 27। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्फा विष किससे बनते हैं? 1 कवक से, 2 जीवाणु से, 3 शैवाल से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कवक से बनते हैं एल्फा विष। याद रखिएगा एल्फा विष। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है: 1 पुष्प, 2 पत्ती, 3 तना, 4 जड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का पुष्प जो है अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? 1 फुफ्फुस में, 2 यकृत में, 3 त्वचा में, 4 वृक्क में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त है? 1 गैस लेज़र, 2 डाई लेज़र, 3 अर्धचालक लेज़र, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अर्धचालक लेज़र। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 1 565 ईसा पूर्व, 2 261 ईसा पूर्व, 2 363 ईसा पूर्व, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों अशोक ने। और इसी खून खराबा को देखते हुए वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और लड़ाई करनी भी छोड़ दिए थे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 1 लोथल से, 2 कालीबंग से, 3 मोहनजोदड़ो से, 3 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा कांस्य नर्तकी की मूर्ति। तो चलिए हम अगले के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1 1600 ईस्वी में, 2 1608 ईस्वी में, 3 1604 ईस्वी में, 4 1598 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था: 1 बिहार, 2 भोपाल, 3 कश्मीर, 4 हैदराबाद।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है वर्ष में कम से कम 2। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 1, 33, 2, 23, 4, 31, 4, 25। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती में बन रही है, आंध्र प्रदेश का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? 1, सुंदरवन में, 2, कांजीरंगा अभ्यारण्य, 3, उपर्युक्त दोनों, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सुंदरवन में पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा अपलावी वन। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 1, 20 किलोमीटर, 2, 30 किलोमीटर, 3, 40 किलोमीटर, 4, 50 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 50 किलोमीटर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया? यानी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 1, 220, 2, 118, 3, 117, 4, 119। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 118 लोगों को दिया गया था दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2020। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2019 का कीर्ति चक्र किन 2 भारतीयों को मिला है? 1, मेजर तुषार गौबा, 2, विजय कुमार, 3, अशोक लांबा, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी मेजर तुषार गौबा और विजय कुमार को मरणोपरांत मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। विजय कुमार जब मर गए थे तब मिला है इनको कीर्ति चक्र। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूठी रानी उपन्यास किसकी रचना है? 1, महादेवी वर्मा की, 2, फणीश्वर नाथ रेणु की, 3, मुंशी प्रेमचंद की, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा रूठी रानी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं? 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 4। वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के 4 भेद है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर का पहला सोमवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1, विश्व आवास दिवस, 2, विश्व मजाक दिवस, 3, विश्व हास्य दिवस, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, विश्व आवास दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा अक्टूबर का पहला सोमवार को। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पड़ता है? 1, तांगानिका झील, 2, मिशिगन झील, 3, सुपीरियर झील, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, तांगानिका झील संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पड़ता है दोस्तों, ये रूस में पड़ता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देवघर बैद्यनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? 1, बिहार, 2, झारखंड, 3, उत्तर प्रदेश, 4, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, झारखंड में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड में देवघर बैद्यनाथ धाम स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आपके जो प्रैक्टिस सेट 33 था उसका प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर भी बता देता हूँ आपको। प्रश्न था, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, केरल, याद रखिएगा दोस्तों केरल में। तो चलिए आज का प्रश्न जो आपके लिए है सो देख लेते हैं। शक, विक्रम, हिजरी तथा ईसवी संवतों में सबसे प्राचीन है। ये प्रश्न दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और 25 में आपसे कितने प्रश्न कर पाया हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो डालूंगा सामान्य अध्ययन का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।